मत पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो चलने का इरादा क्या है, सफल होऊंगा किसी एक दिन, किसी और से नहीं बल्कि मैंने खुद से वादा किया है। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय किरवा। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये जो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का बोर्ड एग्जाम 2024 डेट बनते हैं 7 में से तो 5 में 100% ही आएगा। 7 में दोस्तों 5 में क्या आएगा, 100% आएगा 5 सेटों में। ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। 7 में से 5 में तो 100% आएगा। हो सकता है जिसमें आए आपके जिले में आ जाए, ये फंस जाए आपके ही पास। तो ये इसे बिल्कुल तैयार करके जाना एग्जाम में जाओ, इसे बिल्कुल तैयार करके जाना है इस जीवन परिचय को। तो शुरुआत करते हैं शानदार लेक्चर को शानदार तरीके से। छायावाद के युग प्रवर्तक प्रसाद जी। दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी वाराणसी में हुआ। काशी में सुगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम, इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिताजी का तंबाकू का व्यापार था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का स्वाध्याय मतलब अपने यहाँ भी अध्ययन किया। क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया। इन्होंने कौन से दोस्तों कॉलेज में नाम लिखा, क्वींस कॉलेज में। किंतु इनका मन नहीं लगा और 8वीं तक ही पढ़ाई की। इन्होंने दोस्तों क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया, इनका मन नहीं लगा, इन्होंने 8वीं तक ही पढ़ाई की। इन्हीं दिनों इनके पिताजी का निधन हो गया। दोस्तों इन्हीं दिनों क्या, उनके पिताजी का निधन हो गया। कुछ समय बाद इनकी माता का भी निधन हो गया। कुछ समय पश्चात दोस्तों इनके माताजी का भी निधन हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई इनकी शिक्षा दीक्षा किसने की, इनकी शिक्षा दीक्षा बड़े भाई शंभुनाथ जी ने की। इनकी भी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों पहले पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर कुछ समय बाद इनकी माताजी की, फिर इनकी शिक्षा दीक्षा किसने की, इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने। अब उनकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की 3 शादियां हुई। दोस्तों पिताजी की कितनी शादियां हुई, प्रसाद जी की 3 शादियां हुई। तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। असमय मतलब दोस्तों समय से पहले। तीनों पत्नियों की मृत्यु कैसे हो गई, समय से पहले ही मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। इन सभी असामयिक मौतों से क्या हुए, अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं से स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। ये दोस्तों देखो, संघर्ष और चिंताओं से स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। दोस्तों चिंता क्या है, चिंता जो कि मात्र 2.5 शब्द का अक्षर है। कहते हैं कि चिंता बड़ी डाकनी, काट कलेजा खाए, और वेद विचारो क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो दोस्तों चिंता एक ऐसे है जो जीवित व्यक्ति को चिता पे लिटा देती है। कहते हैं कि चिंता जीते हुए व्यक्ति को, जो जीवित व्यक्ति होता है उसे कहाँ लिटा देती है, चिता पर लिटा देती है। दोस्तों ये 15 नवंबर ईस्वी को पंचवत में ये विलीन हो गए थे। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या क्या मेन बातें याद रखनी है। छायावाद के प्रवर्तक, ये बातें आपको याद रखनी है कि यहाँ एक छायावादी के कवि भी है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। काशी में सुगनी साहू नामक, यहाँ पे दोस्तों कर देंगे तो और सही रहेगा, नामक वैश्य परिवार में हुआ था। फिर इसके बाद इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर इसके बाद इनके पिताजी का निधन हो गया। फिर उसके बाद
कुछ समय बाद इनकी माता जी का भी निधन हो गया। फिर इनका शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने की, फिर उनका भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। फिर इनकी 3 शादियां हुई थी प्रसाद जी की, तीनों पत्नियों की समय से पहले ही मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से ये क्या हुए, अंदर ही अंदर बहुत टूट गए और अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं से स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण ये 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों क्षय रोग कहते हैं टीबी की बीमारी। क्या होती है दोस्तों? क्षय रोग होती है टीबी की बीमारी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इनकी हम कृतियां देखेंगे। दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए हम जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार और कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। तो देखते हैं इनके सबसे पहले नाटक। दोस्तों यहाँ से जितने एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, यानी कृतियां कहें या रचनाएं, जितनी एग्जाम में पूछी जाती हैं सब यहीं से आती हैं। हो सकता है इसमें से तुम्हें एग्जाम में पूछना है, इसलिए इनकी सब चीज तुम्हें याद करना है। ये याद करना है नाटक में क्या क्या है, कहानी के संग्रह में क्या क्या, काव्य में क्या क्या, उपन्यास क्या क्या है, ये तुमसे एग्जाम में पूछ लेता है। तुम्हें 4 दे देगा बहुविकल्प में ABCD और तुमसे पूछ लेगा बताओ निम्न में से कौन सा नाटक विधा की रचना है। तो तुम्हें नाटक विधा की रचना बतानी है, कौन सी नाटक विधा की रचना है। एक ऑप्शन में ये दे देगा और 4 दे देगा, तो इसमें तो पूछेगा कौन सी नाटक विधा की रचना है। तो इसमें तो अगर चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त सही कर होगा, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो सबसे पहले आइए 1 बाय 1 स्टेप इनकी रचना को बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इनके नाटक क्या क्या है दोस्तों। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव, विशाख, राजश्री, कामना और कहानी संग्रह। दोस्तों इनका कहानी संग्रह क्या है? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। ये दोस्तों इनका क्या है? कहानी संग्रह। अब देखते हैं क्या काव्य, क्या देखते हैं काव्य क्या क्या है? कमायनी, झरना, लहर, आंसू और महाराणा का महत्व। दोस्तों इसे याद करने एक ट्रिक आपको बता देंगे, काव्य तुम्हें सब याद हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी के। ऐसे याद रखो, आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। दोस्तों ये क्या ट्रिक है? आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। महाप्रेम से क्या होगा? महाराणा का महत्व। दोस्तों ये ट्रिक है, आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम। तो आंसू की लहर, आंसू है, लहर है, झरना है, महाराणा प्रताप का महत्व। इनके क्या है? इनके काव्य संग्रह हैं। कासे कह सकते हैं? कमायनी कर सकते हैं। कासे कमायनी। दोस्तों जो इनका ये है, ये कमायनी है, ये महाकाव्य। क्या है ये? कभी कभी पूछ लेता ऑप्शन में बताओ निम्न में से कौन सा महाकाव्य है। तो ये कमायनी है क्या है दोस्तों? महाकाव्य। ये कमायनी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड के पास ग्रुप पे शेयर करें, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें ताकि, और दोस्तों कमेंट करके जरूर जाना कि आगे लिए हम वीडियो किस जीवन में परिचय बनाएं। अगली हम सोच रहे हैं कि आचार्य रामजी शुक्ल पे बनाएं। अगर आपने इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो अगली वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।